प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरीश कुमार आज क्लास 6 विज्ञान के चैप्टर 8 सजीवों में गति के एपिसोड 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस एपिसोड में हम कंकाल तंत्र क्या है और उसका क्या महत्व है एवं शरीर के विभिन्न अंगों के अस्थियों पर चर्चा की जाएगी। लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। बच्चों, आपको याद है ना, जब आप छोटे थे उस समय आप लोग कपड़े इत्यादि से गुड़िया बनाकर खेलते थे। संभवतः कपड़े की गुड़िया बनाने के लिए कमाची या लकड़ी से पहले ढांचा तैयार करते थे। फिर उस ढांचे के ऊपर कपड़े को लपेटकर गुड़िया की सुंदर आकृति प्रदान की जाती थी। बच्चों, आप थोड़ा गौर से सोचें, अगर आप लोग पहले लकड़ी का ढांचा तैयार नहीं करते तो क्या गुड़िया बनाई जा सकती थी? शायद नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अस्थियों का एक ढांचा होता है जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। इसी कंकाल तंत्र के ऊपर मांसपेशियों का आवरण लगा होता है जिससे हमारे शरीर की एक आकृति प्रदान होती है। जीवों के शरीर की मजबूती उसके शरीर का आकार कंकाल तंत्र पर ही निर्भर करता है। सर्प का रेंगना, मनुष्य के खड़े होकर चलना, मछलियों का तैरना आदि अनेक कार्यों के लिए कंकाल तंत्र सहयोगी होता है। कंकाल तंत्र पूरे शरीर में फैला तंत्र होता है जो अस्थियों से बना होता है। अनेक प्रकार की अस्थियां आपस में संयोजित होकर कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल तंत्र ही मांसपेशियों को जोड़ने का स्थान प्रदान करती है, जिसके कारण मांसपेशियों में विभिन्न प्रकार की गतियां संभव होती है। कंकाल तंत्र शरीर की आधार संरचना बनाती है। हमारे शरीर में बड़ी छोटी अस्थियों को मिलाकर कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। बच्चों, अब हम लोग शरीर के विभिन्न भागों के अस्थियों एवं उपास्थि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हाथ की अस्थियां यानी हैंड बोन्स। अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके यह अनुभव किया जा सकता है कि हमारे हाथ की अस्थियां कई छोटे छोटे अस्थियों के संयोजन से बने होते हैं। अंगुलियां, कलाई इत्यादि संधि स्थलों पर मोड़ी जा सकती है। बच्चों, आप इस बात को सोचिए कि अगर हमारी हथेली या पंजे एक ही अस्थि की होती तो क्या होता। निश्चित रूप से हम अपने हाथों की अस्थियों को नहीं मोड़ पाते एवं दैनिक कार्यों को करने में काफ़ी असुविधा होती, जैसे लिखना, किसी सामान को पकड़ना या उठाना, गेंद को पकड़ना। इतना ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य को करने में काफ़ी असुविधा होती। अब मैं पसली पिंजर यानी रिब केज पर चर्चा करूंगा। जब हम गहरी सांस भरकर कुछ समय तक रोके रखते हैं और अपने वक्ष एवं पीठ को अंगुलियों से दबाते हैं तो अनेकों उभरी हुई अस्थियों का अनुभव होता है जिसे पसलियां कहते हैं। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई है। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक पिंजरनुमा रचना के रूप में होती है। इस शंकुरूपी पिंजरे को ही पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर में हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़ा और यकृत सुरक्षित। मेरुदंड, वर्टिब्रे। जब हम बिना घुटने को मोड़े झुककर अपनी पाँव की उंगलियों को छूते हैं तो हमारी पीठ पर उभरी हुई संरचनाएं दिखाई पड़ने लगती है। वास्तव में यह उभरी हुई संरचनाएं मेरुदंड है जो 33 छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र में इन अस्थियों से जुड़ा होता है, यानी मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है। कंधे की अस्थि, शोल्डर बोन। जब हम अपने कंधे को हाथों से छूते हैं तो कंधे के समीप उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। इसे कंधे की अस्थियां कहते हैं। कंधा 3 हड्डियों का बना होता है जिसे हम हंसली, कंधा ब्लेड और प्रंगडिगा या ऊपरी बांह की हड्डी भी कहते हैं। श्रोणीय अस्थियां, पेल्विक गर्डल या वेस्ट बोन। श्रोणीय अस्थियां मुख्यतः 3 अस्थियां इलियम, प्यूबिस और इस्चियम से मिलकर बना होता है।
और एक बॉक्स के समान संरचना बनाती है जो हमारे अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों को सुरक्षित रखता है। मानव खोपड़ी ह्यूमन स्कल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। 8 हड्डियां कपाल की होती है जिसे क्रेनियल कहा जाता है एवं 14 हड्डियां चेहरे की होती है जिसे फेशियल कहा जाता है। खोपड़ी हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। उपास्थि कार्टिलेज। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी एवं अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। बच्चों, आज के इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है एवं चलने में भी सहायक होता है। कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, कंधे एवं श्रोणि, हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे। साथ ही इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे।